नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का हरिद्वार से। मैं भारती सकलानी महाकुंभ का ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ। आज महाकुंभ में हो रहा है दूसरा शाही स्नान और इस शाही स्नान को सकुशल संपन्न करवाना प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। इसकी तैयारी के लिए महीनों की मशक्कत यहाँ पर की जा रही थी और आज आखिरकार वो दिन है जब दूसरा शाही स्नान, सोमवती अमावस्या का स्नान यहाँ पर आज कर रहे हैं श्रद्धालु। लेकिन अखाड़ों के स्नान को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पुलकित और शैलेंद्र, जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं मौजूद हूं हर की पैड़ी पर, और हर की पैड़ी पर क्या तस्वीर है, अखाड़ों ने यहाँ पर आना है स्नान करने के लिए, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो घाट है वो खाली करवा दिए गए हैं क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर सबसे पहले आएगा निरंजनी अखाड़ा स्नान करने के लिए और उसी की ये तैयारी यहाँ पर की जा रही है जब घाटों को यहाँ पर सफाई की जा रही है। पुलकित मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पुलकित, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें शंकराचार्य चौक से निकल चुके हैं निरंजनी अखाड़े के साधु संत, और क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? लगता है पुलकित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं ब्रह्मकुंड की, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा पहुंचने वाला है। इस बार का जो ये महाकुंभ है वो बेहद खास है क्योंकि एक तो 83 साल बाद ये संयोग बना है जब 11 साल बाद हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है, और ये सबसे खास वजह यहाँ पर है जिस वजह से कहा जा रहा है कि इस बार का सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो भी काफ़ी यहाँ पर खास होने जा रहा है। अमृत योग है, निर्माण काल गणना के अनुसार ये होता है, और ये भी कहा जाता है कि जब कुंभ राशि का गुरु आर्य में के सूर्य में परिवर्तित होता है, यानी कि गुरु कुंभ राशि में नहीं होंगे, इसलिए ये वजह बनी है कि 11 साल बाद कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ये कई सारे संयोग जो हैं वो इस बार कुंभ में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हर बार अगर हम बात करें तो 12 साल बाद हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का जो आयोजन है वो हर बार 12 साल में ही होता है, लेकिन इस बार अगर हम हरिद्वार की बात करें तो 11वें साल में ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल से हमने बातचीत की थी और उन्होंने यहाँ पर बताया कि उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। सुनिए आप भी। महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है और व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरह की गई हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं आईजी कुंभ संजय गुंजियाल जी से। सर, दूसरा शाही स्नान और सुबह से ही श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, जो आस्था का सैलाब है उसमें उत्साह आप देख सकते हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और यद्यपि कोविड का संक्रमण दर काफ़ी बढ़ चुका है, उसके बावजूद आज सुबह 12 बजे से लेकर अगर अभी तक का जो हमारा आकलन है, इन दोनों घाटों में लगभग 9 लाख के आसपास लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। और इसके बाद हम सारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दूसरे घाटों में डाइवर्ट करने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि 7 बजे तक का स्नान था। अब हमारे जितने भी अखाड़े हैं वो अपने अपने छावनी में तैयार है और वो भी अब थोड़ी देर बाद मूव करेंगे, और जैसे ही मूव करेंगे तो ये पूरा जो आपका हाईवे है वो 0 जोन में हो चुका है, और 0 जोन की वजह से ट्रैफिक वहाँ पर बिल्कुल 0 हो चुका है। और अखाड़ों के मूवमेंट के दौरान हम लोग जो बाकी पब्लिक है उनको अलग अलग डाइवर्जन रूट्स में डाइवर्ट किया जा रहा है, और जो श्रद्धालु है वो अब बाकी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट घाट्स हैं उनमें स्नान कर रहे हैं। आप लोगों के सामने चैलेंजेस क्या कुछ आ रहे हैं? देखिए, जो कोविड के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि घाट एरिया में जहाँ स्नान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसे अगर फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं तो गंभीर हादसा या स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इन लिमिटेशंस के साथ जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको हम लोग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन और अगर हम बस अड्डों की बात करें सर, वहाँ के लिए क्या थे? रेलवे स्टेशन और बस अड्डे हमारे जितने भी हैं उन पे बस अड्डों में हम लोगों ने पार्किंग के अलावा शटल बस लगा रखी है। तो उस शटल बस में 850 हमारे पास ऐसे बसेज है जिसे कि उत्तराखंड शासन के द्वारा निःशुल्क जो है पब्लिक को सुविधाएं दे रखी है, जिससे कि वो लोग पास के घाट एरिया तक आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। संजय गुंजियाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उनके सामने चैलेंज यहाँ पर यही आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे यहाँ पर फॉलो करवाया जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार।
तो ये आपने सुना किस तरीके से दिक्कतें भी यहाँ पर आ रही हैं। लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मास्क, हाथ सैनिटाइज लगातार करते रहें। जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, न्यूज़ 18 भी उनसे लगातार यही अपील करेगा। पुलकित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुलकित, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है तो ये बताइए इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं निरंजनी अखाड़े के साधु संत? देखिए, मैं इस वक्त शंकराचार्य चौक पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई है, जो शोभा यात्रा है, वो अभी यहाँ से शंकराचार्य चौक से गुजर रही है। जो साधु संत हैं, जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कैसे मस्ती में यहाँ से नाचते गाते गुजर रहे हैं। इससे आगे की तरफ जो है वो नागा सन्यासी गुजर चुके हैं। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और अखाड़े के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ से गुजर चुके हैं। और अब जो पीछे के अन्य जो महामंडलेश्वर है, जो अखाड़े के जो और महंत है, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो पेशवाई है वो हर की पैड़ी पर पहुंचने वाली है और वहाँ पर कुंभ का जो पवित्र शाही स्नान है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो पहला अखाड़ा जो निरंजनी अखाड़ा जिनको स्नान करना था वो रवाना हो चुका है और थोड़ी देर में हर की पैड़ी पर पहुंचेगा। और बड़ी संख्या में यहाँ से साधु संत निकले हैं, उनके साथ में अनुयायी है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पेशवाई निकालते हुए हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता की गई है। जितनी भी यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, उसके अलावा जो पेशवाई है उसके दोनों ओर पुलिस जो है मानव श्रृंखला बनाकर चल रही है ताकि किसी भी तरह की जो कानून व्यवस्था है उसमें किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो जो कुंभ के जो शाही स्नान का जो अद्भुत दृश्य है, विहंगम दृश्य है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जी प्यार का देखिए पुलकित, एक सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर होती है वो ये होती है कि इनका टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। जब अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं उसको लेकर पुलिस की तैयारियाँ क्या देखने को आपको मिल रही है वहाँ पर? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो अखाड़े के साधु संत यहाँ आपस में भिड़ते हुए भी नजर आते हैं, जो पिछली तस्वीरें हमने देखी है। तो उसको लेकर क्या टाइम मैनेजमेंट है? देखिए, अखाड़ों में यदि किसी भी तरह के उनके मार्गों में कोई टकराव की स्थिति बनती है तो ये बड़ी संवेदनशील स्थिति बन जाती है। और उसमें भी कुछ मेलों का ऐसा इतिहास रहा है कि आपस में अखाड़ों में संघर्ष हुए हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतें यहाँ पर आ रहे हैं, टेक्निकल दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, इसलिए पुलकित की आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन शंकराचार्य चौक जो है वो क्रॉस यहाँ पर कर लिया है। पुष्प वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। निरंजनी अखाड़े के साधु संत सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए और उसी के लिए हर की पैड़ी पर जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ सफाई यहाँ पर घाटों की जा रही है। 7 बजे तक आम श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया और उसके बाद अब यहाँ पर अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान करना है। उसी के मद्देनजर घाटों की सफाई की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जबरन वसूली के केस में मुख्तार अंसारी की आज मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। इधर मुख्तार को आज लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भी तलब किया है। बड़ी खबर इस वक्त मोहाली कोर्ट पे आज ऑनलाइन पेशी होनी है। मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को पेश किया जाएगा। जबरन वसूली के केस में सुनवाई होनी है। इधर लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने भी तलब किया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। खबर इटावा से है, जहां पर बेकाबू ट्रक का कहर बरपा है। सड़क किनारे बैठे लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली से झांसी जा रहे थे लोग। हादसे के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया। बकेवर थाना इलाके की यह घटना है। इटावा में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। बेकाबू ट्रक का कहर बरपा है। सड़क किनारे बैठे लोगों को ट्रक ने वहां पर रौंद दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पर चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। एसपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप लगा है। कन्नौज से एक खबर, चुनावी रंजिश में खूनी खेल हुआ है। बीजेपी नेता को गोली मारी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लगा है। चुनावी रंजिश के चलते ये निशाना बनाया गया। एसपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप लगा है। चंदा
थे अभेद सिंह, कुलदीप सिंह और लोगों ने हमने पैसा वाला 2-3 लोग और थे। आप अकेले थे? हम 2 लोग थे, हम हमारे भाई। अच्छा, अचानक से आ गए? हाँ। अच्छा, तो हमको तके हुकूमत हमारे पास एप्लीकेशन लिखी रखी, हमने कप्तान साहब को दी। फतेहपुर जिले में पंचायत चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला बिंदकी थाना क्षेत्र का है, जहां प्रधान व्रत के प्रत्याशी की बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में साड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस जब जोनिहा चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी, उसी क्रम में जब पुलिस ने गुलाब कुशवाहा की बोलेरो गाड़ी को रोककर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें नई साड़ियों के 220 बंडल रखे हुए मिले। साड़ियों के पैकेट के बीच 50-50 रुपए का नोट भी डाला गया था। पुलिस के मुताबिक साड़ियां महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जा रही थी। पुलिस ने साड़ियों और बोलेरो समेत गाड़ी को सीज कर दिया है। साथ ही प्रधान पद के प्रत्याशी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चुनाव की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे तथा करीब 220 साड़ियाँ बोलेरो गाड़ी में लदी थी। गाड़ी में सवार व्यक्ति, जिसका नाम गुलाब कुशवाहा निवासी चुरियानी था, उससे साड़ियों के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपनी ग्राम सभा से प्रधान पद का प्रत्याशी है तथा गांव के वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित करने के उद्देश्य से ये साड़ियाँ उन्हें देने के लिए लाया गया है। गुलाब सिंह द्वारा किया गया कृत्य आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के छपरा सुल्तानपुर गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई। गांव वाले एक शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह से हालात को काबू में किया गया। डेड बॉडी आ जा रही थी, जिसे कुछ लोगों ने गांव के लोगों ने महिलाओं को आगे करके सड़क पर रोड जाम किया। पुलिस द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। कुछ लोगों को हल्का बल प्रयोग करके वहां से उन्हें खदेड़ा गया और कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर एक बार फिर धर्मनगरी वाराणसी के मठों, मंदिरों, घाटों और गलियों में पड़ने लगा है। इसी कड़ी में अब गंगा आरती भी एक बार फिर प्रतिबंधों के दायरे से घिर गई है। वाराणसी के डीएम ने आदेश दिया है कि अब सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद घाट पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से केवल गंगा आरती के आयोजकों और गंगा आरती करने वालों को ही रियायत मिलेगी। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अब केवल बाहर से झांकी दर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं संकट मोचन दरबार में भी चरणामृत पर प्रतिबंध लग गया है। तो आयोजकों और गंगा आरती करने वालों को यहां पर छूट दी गई है, लेकिन कोरोना का साइड इफेक्ट एक बार फिर यहां पर दिखाई दे रहा है। सुबह 6 बजे और शाम 4 बजे के बाद रोक लगी है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने संगम नगरी प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान संगम नगरी प्रयागराज का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। ड्रोन कैमरे से नाइट कर्फ्यू में प्रयागराज की खूबसूरती कुछ अलग ही नजर आ रही है। बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की आज शाम को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कल सर्वदलीय बैठक के सुझावों पर समीक्षा की जाएगी और कोरोना कंट्रोल को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। इससे पहले सीएम योगी सुबह 10:30 बजे कोरोना को लेकर रूटीन बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे राज्य में बढ़ते कोरोना को लेकर मेयर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,787 नए केस सामने आए हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत राजधानी लखनऊ में हुई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कान्हा की नगरी में जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी शहर में निकले। न्यूज 18 से खास बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा है कि मथुरा में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। नरी सेमरी मेले को भी रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी ये निर्देश दे दिए गए हैं कि मंदिरों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी मंदिरों में एक टाइम पर 5 लोगों से अधिक की जो संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी ना जाएं। बांके बिहारी जी टेंपल जो कि जहां पर सबसे अधिक दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं, वहां पर उन्होंने आज से ये व्यवस्था ऑनलाइन व्यवस्था चालू कर दी है, जिसमें कि प्रायर बुकिंग यानी कि ऑनलाइन पहले आप बुक करके और उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और प्रत्येक एक समय पर 5 से अधिक दर्शनार्थी श्रद्धालु कहीं पर भी ना रहें। इस चीज़ को इन्फोर्स और इस चीज़ को सुनिश्चित मंदिर प्रबंधन के साथ समन्वय बिठाते हुए किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना कोतवाली में कोविड हेल्प डेस्क लगाई गई है। सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक, मोबाइल, जीप आदि पर लगे पीए सिस्टम द्वारा कोविड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।